हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी माँ सपना अवस्थी अंजलि पर बरस पड़ती हैं और कहती हैं कि बहुत हो गई तेरी वकालत। इस वकालत में तू अपना घर तो बर्बाद करेगी, साथ में मेरी बड़ी बेटी का भी घर यमुना में बहा देगी। और क्या सोच रखा है तूने? ये सारी कोई लड़ाई का मैदान है? सपना अवस्थी अंजलि से कहती है कि बोल, जवाब दे, चुप क्यों है? अंजलि कहती है कि मुझे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे अन्याय होते हुए देख नहीं सकती, बैठ नहीं सकती हूँ। तभी सपना अवस्थी कहती है चुपचाप बैठ नहीं सकती है तो क्या करेगी? लड़ाई करेगी, कोर्ट जाएगी, वह भी अपने पति के खिलाफ। कोर्ट में अपने पति का आमना सामना करेगी तू? जवाब दे। वो लोग इतने बड़े वकील हैं, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के बेटे हैं, तू उनके बराबर हो जाएगी? तेरी वजह से तेरी दीदी का अपमान हुआ था, अब तेरी वजह से तेरी दीदी की जिंदगी बिखर जाएगी। अब उसकी शादी तू तोड़ कर रहेगी और उसे पूरी जिंदगी यहाँ मायके हमारे सर पर बैठा कर रहेगी। सपना अवस्थी कहती है कि तूने सोच क्या रखा है, बता, जवाब दे। तभी गिन्नी कहती है माँ अंजलि को कुछ मत कहो, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही बहन को कहा था कि इस केस की सारी जिम्मेदारी ले ले। सपना अवस्थी गिन्नी से कहती है कि चुप रहो, एक शब्द मत बोलना तुम, और हटो तुम। सपना अवस्थी अंजलि से कहती है कि तुम दोनों बहनों का घर तुड़वा के रहेगी, दोनों दामाद से झगड़ा करेगी तू। तभी अंजलि कहती है मैं कौन होती हूँ उन लोगों से लड़ाई करूं या उनके मुंह लगूं? अरे उन लोगों ने दीदी को खुद ही घर से निकाल दिया है धक्के मार के। सपना अवस्थी कहती है कि तूने अपने आप को सोच क्या रखा है? अंजलि तू हमारा मुंह काला करवा कर रहेगी कि इलाज शर्म है कुछ या नहीं? सपना अवस्थी अंजलि के 2-4 थप्पड़ भी मार देती है। तभी गिन्नी अपनी माँ को रोकती है। सपना अवस्थी कहती है कि इसने मेरी भी जिंदगी जलाकर राख कर दी है और इसने मेरे छोटे दामाद अमन सिंह की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कुछ नहीं किया उसने? लहंगा भेजा, गहने भेजे, और ये लड़की वहां वापस तक नहीं गई। उन्होंने खुद बोला कि भाई इसे पूरे मान सम्मान के साथ वापस लेकर जाएंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे, लेकिन नहीं, ये लड़की किसी की नहीं मानी। अंजलि से कहती है कि तूने अपने आप को समझ क्या रखा है, जवाब दे। तभी माँ पर गणेश अवस्थी आता है और कहता है कि चुप रहो तुम। गणेश अवस्थी सपना अवस्थी से कहता है कि यह सब क्या चल रहा है, तुम्हारे जो जी में आएगा इसे बोले जा रही हो। और कहता है कि क्या सोचा है तुमने, इसने तो कोई अन्याय नहीं किया है, अन्याय किया है तो वह है अभय सिंह राजपूत, तुम्हारे बड़े दामाद जी। उसने तुम्हारी बड़ी बेटी को घर से खींचते हुए, घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया है और इसने उसी के खिलाफ आवाज उठाई है। पहले तो उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने समझने का नाम ही नहीं लिया, फालतू में अपनी जिद पर अड़े रहे, तो मजबूरन अंजलि ने कोर्ट का सहारा लिया। कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। सपना अवस्थी कहती है यह बीच में कानून कहां से आ गया? कानून का यहाँ क्या काम? इस तरह से रिश्ता टूट जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपकी छोटी बेटी की गृहस्थी टूट चुकी है, अब आपकी बड़ी बेटी की गृहस्थी टूटने की बारी है। गणेश अवस्थी सपना अवस्थी से कहता है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखो और इस तरह से रो मत। सपना अवस्थी गणेश अवस्थी से कहती है कि मेरी अमन जी से एक बार बात करवा दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी सपना अवस्थी अंजलि से भी कहती है कि मेरी एक बार अमन से बात करवा दे। अंजलि कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। सपना अवस्थी गणेश अवस्थी से कहती है कि उसे कहिए ना भाई मेरी एक बार अमन से बात करवा दे। अंजलि कहती है कि नहीं माँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अंजलि कहती है कि मेरी दीदी उनकी पत्नी है ही नहीं, मेरी दीदी के अभय सिंह राजपूत के साथ कभी पति पत्नी वाला रिश्ता था ही नहीं। अंजलि कहती है कि मैं शर्म के मारे आप लोगों से ये बात कह नहीं पा रही थी। पापा भरे कोर्ट में मुझसे ये कहा गया है कि उसकी दीदी की शादी एक नाजायज रिश्ता है। तभी गणेश अवस्थी कहता है चुप हो जा अंजलि, तू चुप। तभी सपना अवस्थी कहती है कि लाज शर्म सब बेच है। अंजलि सपना अवस्थी कहती है कि
तेरे पापा यहाँ खड़े हैं और तू कुछ भी बोले जा रही है, कुछ तो लिहाज शर्म करो तुम दोनों। सपनावती गिन्नी से कहती है कि मेरी एक बार अमन से बात करवा दे। अंजलि गिन्नी को कहती है कि दीदी फोन मत कर। तभी गिन्नी अमन के पास फोन कर देती है। सपनावती गिन्नी के पास से फोन ले लेती है और कहती है कि मैं ये क्या सुन रही हूँ, मेरी बड़ी बेटी तुम्हारे घर की बड़ी बहू है, उस हालत में उसने तुम्हारे घर की गृहस्थी संभाली है। सपनावती कहती है कि मेरी बड़ी बेटी तुम्हारे घर की बड़ी बहू है तो इसके मान और सम्मान की रक्षा करना मेरी बेटी गिरी हुई नहीं है। आज तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ उसकी शादी नाजायज है, ऐसा क्यों हुआ और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अमन बेटा? अमन सपनावती को सासू माँ कहकर पुकारता है। सपनावती कहती है कि तुमने क्या कहा बेटा? तुमने मुझे सासू माँ कहकर पुकारा, इसका मतलब तुम मान रहे हो कि मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। तो बेटा तुम मेरी बेटी के साथ रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हो? मेरी बड़ी बेटी और मेरे बड़े दामाद के रिश्ते को तोड़ने के लिए क्यों तुले हो? बोलो ना बेटा, जवाब दो, क्यों उन दोनों को अलग कर रहे हो? और कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरी बेटी को माफ कर दो। तभी अंजलि अपनी माँ से कहती है कि तुम ये सब क्या बोली जा रही हो? सपनावती अंजलि को कहती है कि तुम चुप रहो और अमन से कहती है कि मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। सपनावती अमन से कहती है कि तुम जो बताओ मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे माँ और पापा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाऊंगी। तुम्हारे परिवार वालों के सामने जहाँ तुम बोलोगे वहाँ मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो जाऊंगी। बेटा सपनावती कहती है कि तुम लोग जीत गए, हम हार गए बेटा। तभी अंजलि अपनी माँ के पास से फोन ले लेती है और कहती है मेरी माँ कमजोर है क्योंकि वह एक माँ है, इसीलिए एक माँ यही चाहती है कि उसकी संतान हमेशा सुखी रहे। लेकिन आपने कभी मेरे सुख के बारे में सोचा ही नहीं और ना ही आपके भाई अभय सिंह राजपूत ने मेरी दीदी के सुख के बारे में सोचा। इसीलिए मेरी माँ की बोली हुई बातों को भूल जाएं आप। हम फिर से कोर्ट में मिलेंगे और उस दिन मैं आपको समझा दूंगी कि कानून क्या होता है और मैं आपको यह भी समझा दूंगी चोरी डकैती करप्शन या हो कोई भी दंगा, हर करप्शन का एक ही सल्यूशन, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि फोन काट देती है। तो भाई अमन के पास राघव सिंह राजपूत आता है और अमन से पूछता है कि किसका फोन था। अमन कहता है कि सासू माँ का था। राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि तुम वापस फोन करो और पूछता है कि किसके फोन से फोन आया था। अमन कहता है कि गिन्नी भाभी। राघव सिंह राजपूत कहता है गिन्नी भाभी नहीं, गिन्नी अवस्थी कहो। अमन वापस से फोन करता है और कहता है हेलो गिन्नी अवस्थी। गिन्नी कहती है कि अमन मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अमन कहता है कि आप मेरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से बात करवाएं। गिन्नी अंजलि से कहती है कि ले बात कर, तेरे पति का फोन है। अंजलि बात करती है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं बोल रहा हूँ और क्या हुआ, तुम्हारी माँ रोने धोने लग गई? और कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, अब वह हमारे आगे हाथ जोड़ेंगी, हमारे पैरों में गिड़गिड़ाएंगी। सही कहा ना, मैं माफी की भीख मांगेंगी, गिड़गिड़ाएंगी हमारे सामने अपनी बड़ी बेटी का घर बचाने के लिए। तभी अंजलि कहती है कि तमीज से बात करिए एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। राघव सिंह राजपूत कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तभी सपनावती कहती है कि किसका फोन है? समधी जी का। और अंजलि से फोन लेती है और राघव सिंह राजपूत से कहती है कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरी दोनों बेटियों की गृहस्थी और घर उजड़ने से बच जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या समधी जी? तभी राघव सिंह राजपूत कहता है नहीं, कोई उपाय नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मिसेज गणेश अवस्थी, अब ये रिश्ता टूट कर रहेगा। मेरा बेटा अभय सिंह राजपूत आपकी बड़ी बेटी से अलग हो जाएगा। रही बात आपकी छोटी बेटी अंजलि अवस्थी की, अरे मैं उसे खुद ही पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में वापस लाना चाहता था, उसका गृह प्रवेश करवाना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी उस रियल बेटी ने मेरा अपमान किया। अरे उसे तो सर झुकाकर हमारे घर में आना चाहिए था, शायद इसीलिए उसने हमारे घर की दहलीज को पार नहीं किया, क्योंकि उसकी अकड़ हमारे घर में बहुत ऊंची है। उसने क्या किया, अदालत में मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट बनकर खड़ी हो गई, उसने उसके खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी और इसलिए आपकी बेटी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से मेरा बेटा अमन अब अलग होगा। तभी सपनावती कहती है समधी जी मेरी बात सुनिए। तभी गणेश अवस्थी फोन ले लेता है
और कहता है, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, अपनी नज़र ठीक कीजिए। आप पेड़ पर नहीं, चने की झाड़ पर चढ़कर बैठे हैं और उस चने की झाड़ पर से भी हम लोग आपको बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। और आपने क्या सोचा है, मेरी दोनों बेटियां बहुत कमज़ोर हैं? ऐसा सोचा है आपने? नहीं, वह लोग कमज़ोर नहीं है। मैंने उन्हें कभी कमज़ोर बनना नहीं सिखाया है। मेरी दोनों बेटियां वह नारी हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हैं। आप जो अन्याय कर रहे हैं और आपके बेटे अभय सिंह राजपूत ने जिस तरीके से मेरी बड़ी बेटी को घर से निकाला है, उसकी सज़ा तो आप लोगों को मिलकर रहेगी। और वह सज़ा दिलवाएगी मेरी छोटी बेटी अंजलि अवस्थी। तभी अमन राघव सिंह राजपूत से पूछता है, क्या हुआ पापा? राघव सिंह राजपूत कहता है, वो लोग हमारी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि तुम जरा सावधान रहना बेटा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी ऐसी चाल चल सकती है जिससे ये पूरा केस पलट सकता है। वो सबूत या कुछ और कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में इस केस को जीतना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पंकज पुरोहित, बहुत सारी पब्लिक खड़ी होती है और वहां पर सबसे पूछता है कि यहाँ पर किसी एक महिला को किडनैप किया गया है, कोई बता सकता है? आंखों देखा हाल। तभी एक आदमी हाथ उठाता है और कहता है, मैंने देखा है साहब। वो कहता है कि जिन लोगों ने अगवा किया है मैडम को, मैं उनमें से एक को पहचानता हूँ। पंकज पुरोहित कहता है कि आगे बताएं। वह आदमी बताता है कि उसका नाम बाबू है। पंकज पुरोहित कहता है कि आप बताएं वह कहाँ रहता है। वो आदमी कहता है कि यही पास के मोहल्ले में रहता है। अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है कि चलिए। पंकज पुरोहित कहता है अभी। अंजलि कहती है, मुझे मेरी दीदी वापस चाहिए। किसने किया होगा गिन्नी को किडनैप? और क्या अंजलि बचा पाएगी अपनी बहन गिन्नी को? क्या कुछ होने वाला है? यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।